बंगाल में तो सचमुच खेला हो गया। मोदी का झालमुड़ी, ममता का चपमुड़ी को पीछे छोड़ दिया। तो आज जो हुआ वो सब बताता हूँ, इसलिए लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले आते हैं आसाम। हेमंत बिस्वा शर्मा की लीडरशिप में बीजेपी ने काफी तगड़ा परफॉर्मेंस दिया और कांग्रेस पूरी तरह से पीछे रह गई। अब आ जाओ पुदुचेरी। यहाँ भी बीजेपी और उसकी अलायंस आराम से सरकार बना रही है। लेकिन अब शुरू होता है इंटरेस्टिंग पार्ट। तीन राज्य, केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, तीनों में पूरा गेम उलट पुलट हो गया। केरला में कांग्रेस लेड अलायंस, जिसे यूडीएफ कहते हैं, उसने आराम से सरकार बना ली है और पिनराई विजयन की सरकार चली गई है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। यहाँ तो काफी बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला है। विजय, जिन्होंने कुछ ही टाइम पहले अपनी नई पार्टी बनाई थी, अपने पहले ही इलेक्शन में इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया कि डीएमके और ऑपोजिशन दोनों काफी पीछे छूट गई है। लेकिन मेजोरिटी के लिए 118 सीट्स चाहिए और वो थोड़ी सी कम रह गई है। अब देखना होगा कि वो सरकार कैसे बनाते हैं। चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि वो एआईएडीएमके के साथ अलायंस कर लें, लेकिन ये उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जब बड़ी अचीवमेंट की बात हो रही है तो सबसे बड़ी जीत मिली है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी ने फाइनली बंगाल को पूरी तरह से जीत लिया है और अब ममता बनर्जी बंगाल के चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। 15 साल बाद ऐसा हुआ है और ये कितनी बड़ी बात है शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं। एक तरह से देखो तो बीजेपी के लिए 2014 के बाद ये सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि ये सफर जीरो से शुरू हुआ था। बीजेपी ने इसे अपनी नाक की लड़ाई बना ली थी और आने वाले सालों तक इस रिजल्ट का इम्पैक्ट पूरी देश में दिखेगा। इस इलेक्शन में सब कुछ लगा दिया गया था। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कई सेंट्रल मिनिस्टर्स सब बंगाल में कैंपेन कर रहे थे। लाखों सीएपीएफ की डिप्लॉयमेंट, ईडी और इलेक्शन कमीशन का फुल इन्वॉल्वमेंट, एसआईआर में कटे गए लाखों लोगों के नाम और प्रोसेस को लेकर भी सवाल उठाए गए। मेरे हिसाब से बीजेपी को सबसे ज्यादा हेल्प मिली है ममता बनर्जी का सपोर्टर्स का एक्शन से, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस काफी समय से इशू रहा है। चाहे 2021 के बाद से पोस्ट पोल वायलेंस हो या रिसेंट इलेक्शंस का इंसिडेंट्स या फिर आरजीकर हत्याकांड, पब्लिक सेंटीमेंट पर इसका सीधा सीधा असर पड़ा है और सीधा वही सेंटीमेंट इस रिजल्ट का सबसे बड़ा रीजन बना। आपका क्या मानना है इस रिजल्ट के बारे में, नीचे कमेंट में जरूर बताओ और ऐसी पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।